नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज मुझे ये गाइडेड टॉपिक आप लोगों के लिए मिला है कि आप लोगों को साइन एंड सिंबल्स यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं किसी भी रूप में, या फिर एंजल नंबर्स आप बहुत दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बटरफ्लाईज दिखाई दे रही हैं। किसी भी तरीके के कोई भी बर्ड्स अगर आपको जोड़े में दिखाई दे रहे हैं, है ना, ट्विंस, मतलब कि मेल फीमेल एक जोड़ा होता है ना, उस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, या फिर रैंडमली कोई भी पोस्ट आपकी तरफ आ रही है और आपको इंट्यूटिवली गाइड हो रहा है कि इस पोस्ट में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज हो सकता है। आप जाते हो उस पोस्ट पे, उस वीडियो पे, या फिर कहीं से भी कोई भी पोस्ट आपको कहीं से भी मिल रही है। अभी बहुत सारे ऐप्स है, जैसे कि फेसबुक है ना, इंस्टाग्राम है, और भी कुछ ऐप्स अगर आप चलाते भी हो, वहां पे अगर कुछ आपको गाइडेंस चाहिए तो उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, कहीं से भी मैसेजेस मिल रहे हैं। वो साइन के द्वारा यूनिवर्स आपसे बात कर रहे हैं इन दिनों में, ठीक है। और आपको ये हो रहा है कि जब वो साइन सिंबल्स मिल जाते हैं तब आप कंफ्यूजन में रहते हो, या फिर उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो, और बाद में आपको ये महसूस होता है, बाद में आपको ये पता चलता है कि उस वक्त, है ना, जो आपको साइन मिल रहा था, या फिर पोस्ट में आपने कुछ या फिर वीडियो में कुछ सुना था आपकी सिचुएशन से रिलेटेड, और वही सिचुएशन अभी चल रही है, तो आपको अचानक से याद आ जाता है कि शायद ये यूनिवर्स ने कुछ कहा था, शायद ये यूनिवर्स का कुछ संदेश होगा, शायद ये आपके भगवान का, इष्ट देव का ही संदेश होगा, जो आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यही हम आज देखेंगे कि ईश्वर, यूनिवर्स आपसे इन संदेशों के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास दो पाइल रहेंगी। पाइल नंबर वन में वो लोग रहेंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी 1 से लेकर 15 तारीख तक, ठीक है। किसी भी मंथ की आप फर्स्ट 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आपका पाइल नंबर वन है। और पाइल नंबर टू में किसी भी मंथ के 16 से लेकर 31 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, 16 से लेकर 31 तारीख तक। तो ये है पाइल नंबर टू, ठीक है। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर वन से, कि अभी आपके लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है वो पहले देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज बताए पाइल नंबर वन के लिए क्या मैसेजेस है, क्या सिचुएशन है। ओके, हाँ, देखिए आपके सारे कार्ड्स नेगेटिव है, सारे ही कार्ड्स नेगेटिव है। एक कार्ड है पॉजिटिव, लेकिन इन नेगेटिव कार्ड्स की वजह से उसके वाइब्रेशंस मुझे पूरी तरीके से नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। अब मैं बताती हूँ आप लोगों की क्या सिचुएशन है। सिचुएशन आप लोगों की ऐसी है, चाहे वो करियर है, चाहे वो फैमिली है। फैमिली का कार्ड है ना हमारे पास में। या तो आप फैमिली बनाना चाह रहे हो, किसी रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो, या फिर आपकी ऑलरेडी फैमिली है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप फैमिली को भी टाइम दे रहे हो, फैमिली के लिए भी बहुत कुछ करना चाह रहे हो, और अपने करियर पे भी फोकस हो, करियर के लिए भी बहुत कुछ करना चाह रहे हो। आपके पास में एक ऐसी, आप एक ऐसे पर्सन हो ना कि जो हर एक सिचुएशन को हैंडल करना जानता है, हर एक सिचुएशन में जी जान डालकर उस सिचुएशन को संभालना जानता है, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलकर हर एक सिचुएशन को, बुरी से बुरी सिचुएशन को खत्म करके आप उसकी जगह पे पूरी तरीके से सब कुछ सही करना आप जानते हो, और उसके हमेशा आप उसी ट्राई में रहते हो कि कैसे कोई भी सिचुएशन हो वो किस तरीके से ठीक हो जाए। आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन मुझे नजर आ रहे हो। आपके अंदर बहुत पैशन है, आपके अंदर एक जज्बा है इस तरीके का कि चाहे कोई भी सिचुएशन, क्योंकि सारे ही कार्ड्स, ये जो चारों के चारों कार्ड्स है ना, एक हर्मिट का कार्ड है, मतलब कि हमेशा आप अपनी लाइफ में स्टक रहे हो, हमेशा आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ईश्वर
का सहारा लिया है? हमेशा आपने अपनी आप को जब-जब स्टक पाया है, जब-जब आपने अपने गोल्स को अचीव करना चाहा है, वहाँ पे आपने पूरी तरीके से या तो चीज़ें आपका साथ नहीं दे रही हैं, सिचुएशंस आपका साथ नहीं दे रहे हैं, या फिर लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, या फिर आपके पास में सोर्सेस की कमी हो, लेकिन फिर भी आपने हमेशा आगे बढ़ना ही चुना है, आगे ही बढ़ना आपने चाहा है और आगे बढ़ते रहे हो। आगे बढ़ने के लिए आपने हमेशा प्रयास किया है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो आपके बच्चों से रिलेटेड कुछ भी सिचुएशंस हो, परिस्थिति बनी हुई हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो आपका करियर प्लेस हो, चाहे वो आपका एजुकेशन हो, है ना? यहाँ पे मुझे एक आप अपनी दौड़ में दौड़ते जा रहे हो, इस तरीके की एनर्जीज़ हैं। बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हो, खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, कॉम्पिटिशन है बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में कि जहाँ जाएँ आपको लोग एक कॉम्पिटिटर की तरह देख रहे हैं। आप जहाँ जा रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, कब मेरा नंबर आएगा या फिर कब सक्सेस मिलेगी या फिर कब सिचुएशन मेरे लायक बनेगी। मतलब कि आपकी जो भी अभी जिस भी सिचुएशन में अटके हो, तो वो कब सिचुएशन उस लायक बनेगी जहाँ पे आप ग्रोथ की तरफ जा सको, है ना? यहाँ पे मुझे हार्ड वर्क दिखाई दे रहा है। एक रूटीन आपने बना के रखा है कि मुझे चलो ठीक है, कोई ना, जो भी सिचुएशन है उसमें से मुझे आगे बढ़ना है, गोल की तरफ बढ़ना है और गोल को अचीव करना ही है। तो ठीक है, उसके लिए आप दिन-रात मेहनत कर रहे हो, लगे रहे हो कि चलो आज नहीं तो कल उसका फल मिलेगा। साथ ही साथ में ईश्वर से भी जुड़ रहे हो, ईश्वर को प्रार्थनाएँ भी करते दिखाई दे रहे हो। मैनिफेस्टेशंस मुझे यहाँ पे वर्ड सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए। हर्डल्स जो है ना, हर्डल्स भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही में कोई साथ आपके रहे ना रहे, लेकिन आप अपना खुद सहारा बन रहे हो यहाँ पे, खुद को मोटिवेट कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। बढ़ने की एटलीस्ट कोशिश में हमेशा ही लगे रहते हो। ये वाली एनर्जीज़ आप लोगों की मुझे दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ में आपने खुद को बाउंड्रीज़ में भी रखा है कि कोई आपको तकलीफ ना दे सके, कोई ऐसा पर्सन आपकी तरफ ना आए जो आपको इमोशनली हर्ट करे, फिजिकली हर्ट करे। फिजिकली तो चलो ठीक है, कोई मारपीट तो नहीं करता है, लेकिन किसी-किसी के लिए है यहाँ पे कि अगर फैमिली मेंबर है और कार्मिक अगर होता है ना कि फीमेल्स हैं तो उनके जो हस्बैंड्स वगैरह होते हैं तो वो थोड़ा-सा मारपीट वाला माहौल तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किसी-किसी के लिए हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपने एक इस तरीके की बाउंड्रीज़ भी बना के रखी है कि जहाँ पे आपको ऐसे किसी भी परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। आप अ, अपनी जो सदसद विवेक बुद्धि है, आपके जो थॉट्स हैं, उनको अपने पूरी तरीके से एक ऐसे दिशा में लेकर जा रहे हो, जहाँ पे आपको ऐसे किसी भी सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। जहाँ पे आप अपने कर्तव्यों को भी समझकर आगे बढ़ो अच्छी तरीके से, है ना? अपने कर्तव्य भी निभाओ और अ, आपको जो चाहिए ना वो चीज़ें, जैसे कि आपके जो भी हक है, वो भी आपको मिले। इस तरीके की कुछ एनर्जीज़ आप लोगों की दिखाई दे रही हैं मुझे। तो देख लेते हैं ईश्वर आपसे किस तरीके से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, क्या आपको क्यों साइन और सिंबल्स दिए जा रहे हैं, एंजल नंबर्स, या फिर जिस तरीके से भी बात कर रहे हैं, वो क्यों बात कर रहे हैं? सबसे पहले ईश्वर आपको ये कहना चाहते हैं कि बच्चा आपकी तरफ कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ ईश्वर भेज रहे हैं, जिन अपॉर्च्युनिटीज़ का आपने अभी तक अ, आपको आप वेटिंग पीरियड में थे। आप सक्सेस का कार्ड है, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपने गोल्स बना के रखे थे ना अब तक, उन गोल्स को अचीव करने के लिए जितनी भी सोर्सेस की ज़रूरत है, जो चीज़ें आपको चाहिए, वो चीज़ें ईश्वर आपको दे रहे हैं और उस चीज़ की तरफ, उस अपॉर्च्युनिटीज़ की तरफ आपको देखना है। लव रीडिंग भी आई है, तो उसके लिए भी है। तो आपको ये बोला जा रहा है जब-जब आप ईश्वर की तरफ हाथ उठा के
ये बोलते हो कि हे ईश्वर, यूनिवर्स, जो भी आपके जो भी जिस भी भगवान को आप मानते हो, तो अ, उनकी तरफ जब भी आप देखते हो या फिर ना भी देखते हो और मन में ही उनका नाम लेते हो, तो आपको इन एंजल नंबर्स और इन साइन और सिंबल्स के द्वारा बताया दिया जाता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ यूनिवर्स ने एक बिग अपॉर्चुनिटीज रखी है। वो अपॉर्चुनिटी आपको एक स्टेप बाय स्टेप आगे जब आप बढ़ोगे तब आपको वो मिलेगी, है ना? तो ईश्वर ने ऑलरेडी आपकी प्रार्थनाएं 5D लेवल में कबूल कर दी हैं। जब ही आपने ईश्वर से मांगे थे वो चीजें, चाहे वो करियर प्लेस पे है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप के लिए है, क्योंकि रोमांस का भी कार्ड है हमारे पास में, तो आपने फैमिली लाइफ के लिए भी यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं ना, तो ये स्टकनेस, ये आपकी जो स्ट्रगल है फैमिली के लिए भी है ना? फैमिली अच्छी बने, या फिर अगर आपका रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, तो रिलेशनशिप में आप आ जाओ किसी अच्छे पर्सन के साथ में, अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम को अगर आप मांग रहे हो, है ना? तो आपके ट्विन फ्लेम और सोलमेट के और आपके ऊपर, दोनों के ऊपर ईश्वर का हाथ है। एंजल्स आप दोनों का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। सही समय पे ईश्वर आपको फिर से मिलाएंगे, सही समय पे, मतलब कि डिवाइन टाइमिंग पे आपका मिलन होगा। मिलन होगा मतलब कि आप दोनों मिलोगे और आपकी जो जर्नी है साथ में, जो भी काम करना है आपको, इस देखिए जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, तो वो जब भी उन वो मिलते हैं या फिर उनको उनका डिवाइन टाइमिंग आता है, तो तब से उनका एक लाइफ पर्पस उनको पूरा करना होता है, ठीक है? तो इसी के लिए मुझे ये मैसेज सुनाई दे रहा है कि आपका लाइफ पर्पस आपको पूरा करना है। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रयत्नशील रहोगे, यही थॉट आपके मन में रहेंगे कि हाँ, मैं जब भी अपने पार्टनर से मिलूँगा या फिर मिलूँगी, तो मुझे उनके साथ में मिलकर अपना लाइफ पर्पस, इस लाइफ में जो भी पर्पस हम लेकर आए हैं साथ में पूरा करने के लिए, वो पर्पस को पूरा करना है ना? जब ये थॉट्स आपके मन में रहेंगे तब आपको मिला दिया जाएगा। ये मुझे मैसेज किसी के लिए मिल रहा है, तो आप बस 3D लेवल पे, दो एक फिजिकल लेवल पे मिलने के बारे में ही ना सोचें, 5D लेवल में या फिर उससे ऊपर हटकर अपने सोल पर्पस को पूरा करने के बारे में भी सोचें, तब आपके लाइफ में ये ट्रू पार्टनर, जो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम है, उनकी एंट्री होगी और वो डिवाइन टाइमिंग जल्द ही आएगा। ये मुझे मैसेज किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए मिल रहा है, या फिर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इन फ्यूचर में भी कभी भी आपको ये रीडिंग मिलेगी। और अगर आपको पता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो ये मैसेज आप लोगों के लिए है कि आपको 3D लेवल से हट ऊपर उठकर अपनी लाइफ जर्नी को समझना है और अपने सोल पर्पज को सोल पर्पज को पूरा करने के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं करनी है। उसी तरीके से अपने यूनियन को देखना है कि मुझे साथ ही साथ में अपने यूनियन को भी एंजॉय करना है पार्टनर के साथ में, और सोल पर्पज को भी पूरा करना है। दूसरे जो लोग हैं जो अपने सोलमेट के साथ में सोलमेट के साथ में अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो देखिए हर एक पर्सन का लाइफ पर्पस होता है, ठीक है? जो ट्विन फ्लेम्स है उनका बहुत बड़ा लाइफ पर्पस होता है ना? कुछ ना कुछ तो वो पर्पस लेकर आए ही होते हैं। लेकिन सोलमेट्स भी होते हैं, तो उनका भी अपना अपना लाइफ पर्पस होता है। तो आपको भी इसी तरीके से ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि धरती के हमारी मदर अर्थ के वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए, उनको हायर हायर वाइब्रेशंस में लेकर आने के लिए आपसे कितने भी कुछ बन सके, जो भी आपसे बन सके, वो हम काम करेंगे। इस तरीके से आपके थॉट्स रहेंगे तो आपके लिए भी ये जो डिवाइन टाइमिंग है वो जल्दी से जल्द मैनिफेस्ट होगा। क्योंकि इस वक्त मुझे यहाँ पे मदर अर्थ की प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिस तरीके से कि वो चाहते हैं कि ईश्वर के बंदे जो भेजे हैं इस धरती पे, वो अपनी सोल पर्पस की तरफ ज्यादा से ज्यादा बढ़े। और आज ये रीडिंग में है ना, मैं किसी और टॉपिक के ऊपर रीडिंग लेकर आना चाहती थी, और मैं मेडिटेशन में जब बैठी तो मुझे ये वाला मैसेज मिला कि
आप लोगों को साइन्स दिए जा रहे हैं, सिंबल्स दिए जा रहे हैं और ईश्वर चाहते हैं कि आपसे कुछ बात करे और आप उन बातों को नहीं समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप 3D लाइफ में अटके हुए हो। 3D लाइफ में मतलब कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा अटके हुए हो, जहाँ पे आपके काम नहीं बन रहे हैं, जहाँ पे आप पैसों के बारे में चिंता करते दिखाई दे रहे हो, अपने करियर के बारे में चिंता करते दिखाई दे रहे हो, फैमिली लाइफ के बारे में गुस्सा हो रहे हो, टेंशन्स हैं, रात को नींद नहीं आ रही है और हर वक़्त आपके मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा आपकी चिंताएँ दिखाई दे रही हैं, ठीक है? तो इससे हटकर आपका ध्यान यूनिवर्स आपका खींचना चाहते हैं और आपको ये वाले मैसेजेस जो मेरी तरफ से आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, वो आपको मैसेजेस वो मिलते ही हैं। वो मैसेजेस आप सुनते भी हो लेकिन वो समझ में नहीं आते हैं आपको कि एक्चुअल में ये मैसेजेस आप ही के लिए है भी या किसी और के लिए है, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है। कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि क्या ही करूँगा मैं या फिर क्या ही करूँगी मैं या फिर सच में ये सब चीज़ें होती है क्या, इस तरीके से, ठीक है? तो आपको यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपके तरफ अपॉर्चुनिटीज भेज रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे वो आपके फैमिली में लाइफ के लिए भी मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप अपनी पार्टनर की तरफ देख रहे हो। देखिए, ये उन्हीं लोगों के लिए मैसेज जाएगा जो लोग कार्मिक सोलमेट्स हैं या फिर देखिए कार्मिक सोलमेट्स क्या होते हैं कि सोलमेट तो है, आपकी लाइफ आपको एक दूसरे के साथ में लाइफ टाइम बितानी तो है, ठीक है? लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे कर्मास हैं जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में सारी ही सिचुएशंस ठीक नहीं है ना? या फिर हम इसे ये बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ना कुछ कोई तीसरा मतलब कि आपकी फैमिली, उनकी फैमिली या फिर रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी, है ना? या फिर आप दोनों को मिलकर ऐसे कुछ सिचुएशंस को फेस करना पड़ रहा है जहाँ पे आप एक दूसरे को प्यार नहीं दे पा रहे हो या फिर रिश्ते में कुछ ना कुछ दूरियां हैं, चाहे वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं है आप दोनों का एक दूसरे के प्रति, कुछ ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है ना? तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि ईश्वर आप दोनों के बीच में प्यार भर रहे हैं। आपको क्या करना है ऐसे वक्त में, जब भी आपका दिल कहता है ना? एक दिमाग होता है कि दिन भर जो कुछ भी चीजें हुई है ना? इस आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस है, आपके पार्टनर ने अगर वो एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं किए हैं, चाहे वो कल परसों तरसों या फिर अभी के मतलब कि अभी तक जितनी भी लाइफ आपने उनके साथ में बिताई है उस बीच में, तो आप क्या कर लेते हो, आप मतलब कि जनरली इंसान क्या करता है, पॉजिटिव पॉइंट्स याद नहीं रखता है, निगेटिव पॉइंट्स बहुत ज्यादा याद रखे जाते हैं। तो इसने मेरे साथ में ये गलत किया था, वो गलत किया था, है ना? तो इस तरीके से, और वो है ना एक साइकिल चलता रहता है दिमाग में कि इसने मेरे साथ ये किया था तो मुझे भी इसके साथ में ये करना है। मतलब कि एक अम, थोड़ा-सा ना गुस्सा या फिर अपने हक के लिए लड़ना, है ना? हक के लिए लड़ना तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ हम कर्तव्य नहीं कर रहे हैं और हक ही हम जता रहे हैं, तो वहाँ पे और ज़्यादा दूरियाँ निर्माण हो जाती है ना? क्योंकि सामने वाला पर्सन भी तो चाहता है ना कि आप अपने कर्तव्य को भी पूरा करें और हक हक के बारे में बाद में बात करें। तो इस तरीके से, तो अगर आप सिर्फ अपने माइंड में नेगेटिव चीज़ों को ही रखोगे, तो यहाँ पे आपके इमोशंस एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे नहीं। फिर वो दिलों की दूरियाँ निर्माण हो जाती हैं, मनभेद वहाँ पे निर्माण हो जाते हैं। तो आपको ये करना है, जब-जब यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि हाँ, चलो एक स्टेप आपको अपने हस्बैंड या फिर वाइफ की तरफ बढ़ाना है पॉजिटिवली, तो आपको वो स्टेप लेकर पॉजिटिवली ही आगे बढ़ना है। यूनिवर्स उनके अंदर जब वर्क करेंगे तब वो अपना एक स्टेप आपकी तरफ लेकर आएँगे। मतलब कि आपने कदम बढ़ाया है, तुरंत ही वो भी कदम बढ़ाएँगे, ऐसा नहीं होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये भी यूनिवर्स आपके ध्यान में चीज़ें लेकर आना चाहते हैं कि क्योंकि आपकी तरफ ये गाइडेंस जा रही है, आपके हस्बैंड या फिर वाइफ की तरफ नहीं जा रही है। हो सकता है कि आपके हस्बैंड या फिर वाइफ की तरफ गाइडेंस जा भी रही है, लेकिन किसी अदर वे से।
कुछ अलग तरीके से, ठीक है? तो आप जब ये चीज़ को, सिचुएशन को समझोगे, आप अपना काम करोगे, तब वो भी अपना काम करेंगे। वैसे ही आपके पर्सन पार्टनर जो भी आपके सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है, उनके साथ भी ऐसा ही होगा, ठीक है? तो आपको जो स्टेप्स लेने के लिए बोला जा रहा है, आप अपने स्टेप्स लीजिए, वेट कीजिए, वो भी अपने स्टेप लेंगे और तब जाके ये रिलेशनशिप आपका, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, रिलेशनशिप हो या फिर कोई पर्सन पार्टनर आपके लाइफ में एंट्री लेने जा रहा हो, आप वेट कर रहे हो किसी की, तो वो रिलेशनशिप आपका बिल्ड हो सकता है। ओके। तो इस तरीके से आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स भेज रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको उनको ग्रैब करना है, चाहे वो अपॉर्चुनिटी आपके करियर प्लेस पे ही क्यों ना हो। रीडिंग मैं शॉर्ट ही करना चाहती थी, लेकिन मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और डीपर लेवल पे उनको अच्छी तरीके से आपको समझाऊं, ताकि आपको वो प्रॉपरली समझे और आप उसके ऊपर काम करना शुरू करें, क्योंकि टैरोट जो होते हैं ना, तो टैरो रीडिंग हेल्पफुल होती है उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा, जो कि गाइडेंस, टैरोट एक गाइडेंस टूल है। यूनिवर्स आपको इसके द्वारा गाइडेंस देते हैं, आपका कौन सा स्टेप कहाँ पे रखना है, तब जाके आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो अपॉर्चुनिटीज में मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी अपने करियर प्लेस पे आप मांग रहे थे, जो मैनिफेस्टेशंस आपने करके रखी थी, जिस चीज के ऊपर आप काम कर रहे हो, नो मैटर कि आपका बिजनेस है, जॉब है, या फिर कोई भी क्रिएटिव फील्ड में आप काम कर रहे हो, किसी भी टाइप का कोई भी आपका फ्रीलांसिंग वर्क है, बहुत सारे करियर में बहुत सारे काम होते हैं, है ना? जहां से आप अर्निंग कर रहे हो। तो वो अर्निंग के जो भी आपके सोर्सेस है, वहां पे ईश्वर आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस भी दे रहे हैं और एक छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज भी दे रहे हैं, जो कि आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरफ लेकर जाएगी। छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी क्यों आपको लेनी है, उसी में से आप आगे बढ़ोगे, तब आपको और ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि आप बहुत स्टक हो, माइंडसेट भी आपका डरा हुआ है। अचानक से बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, अचानक से बड़ी कुछ ऑफर मिलेगी और उसको आपको ग्रैब करने के लिए भी आपको डर लगेगा कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। आप अभी खुद इस सिचुएशन में नहीं हो कि पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं हो कि हाँ ठीक है, जो भी मुझे बड़ी से बड़ी ही अपॉर्चुनिटी क्यों ना मिले, मैं उसको पूरी तरीके से हैंडल कर पाऊंगा या फिर कर पाऊंगी, और उसको पूरी तरीके से 100% अच्छी तरीके से निभा पाऊंगा या फिर निभा पाऊंगी। आप अपने जेंडर वाइज मैसेजेस को लीजिए और इसी तरीके से, और इसीलिए आपको बोला जा रहा है, जैसे कि देखो, बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, काम ज्यादा रहेगा, आपकी हेल्थ, मुझे हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि हार्डवर्क कर करके आप ऑलरेडी, आपकी हेल्थ भी, आप बहुत, मुझे है ना यहाँ पे एक तो मेंटल हैरेसमेंट भी दिखाई दे रही है, और फिजिकली आप थोड़े से वीक हो चुके हो, कि फिजिकली भी आप थोड़े फूक फूक कर ही कदम रख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा आप मतलब कि कोई इंसान है कि 12 घंटे तक लगातार काम कर सकता है, और आपकी एनर्जी अगर मैं अभी देखने जाऊं ना, तो 8 घंटे भी काम करने के लिए आपको रुक रुक कर काम करना पड़ रहा है। इस तरीके की एनर्जीज, या फिर आपको खुद को बूस्ट करना पड़ रहा है, या किसी भी टाइप का कोई भी आप जो कुछ भी एनर्जी ड्रिंक लेते हो, है ना? बहुत सारे लोग की आदत है कुछ ना कुछ, चाय, कॉफी, ये वो, या फिर थोड़ा-सा नैप ही ले ली, है ना? थोड़ा आराम ही कर लिया, कहीं टहल के आ गए, कुछ भी जिस तरीके से, लेकिन आप है ना, वो 8 घंटे बिताने के लिए, काम करने के लिए, आप कुछ ना कुछ बीच-बीच में आपको ऐसा करना पड़ रहा है, जहाँ पे आप अपनी एनर्जी को फिर से बूस्ट कर सको, फिर से काम कर सको, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? तो ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि नो नीड टू वरी, आपको जो अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, काम कीजिए, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। जो भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, है ना, तो उनको आपको रिमूव करना है। सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स को, और लोगों को, जो जिन लोगों ने आपको पास्ट में दुख तकलीफ दी है ना, वो ग्रजेस आपको मन में नहीं रखने हैं बेसिकली, और उन लोगों की सारी ही एनर्जीज को, जो भी आपके हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, जो आपके साथ में कंपटीशन करते हैं, जो आपके एनर्जीज को डाउन करना चाहते हैं, जो आपके विरुद्ध कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपको है ना मेंटली, मुझे यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि बैक स्टैबिंग, है ना, ये वाली एनर्जीज है कुछ, जिससे कि आप विचलित हो जाओ, जिससे कि आप अपने लक्ष्य से हट जाओ।
है ना? तो ऐसे वाले लोगों को आपको फॉरगिव करना है, छोड़ देना है उनकी एनर्जीज़ को, उनको लेट गो करना है, उनकी सारी ही चीज़ों को, उनकी यादों को लेट गो करना है, उन्होंने दी हुई तकलीफों को लेट गो करना है। तो यही यूनिवर्स आपको अपने डे टू डे लाइफ में याद करा रहे हैं कि आपको य आगे बढ़ने के लिए ये सब काम करने की आवश्यकता है, और तब जाके आपके लाइफ में आएगी एक बिग सक्सेस। जो सक्सेस आप पाना चाहते हो, जिस सक्सेस को आप रात-दिन देख रहे हो कि मुझे मेरा ये गोल है और मुझे इस गोल को पूरा करना है। आप खुद को ऐसे किसी अ, रूप में देख रहे हो जहाँ पे आपका कोई भी गोल हो सकता है, फैमिली वाइज़ गोल हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज़, जैसे कि किसी की शादी नहीं हो रही है, तो आप वो गोल देख रहे हो कि मेरी शादी हो गई है, इस पर्सन के साथ में हो गई है, हमारी लाइफ इस तरीके से पॉजिटिवली चल रही है। या फिर अगर आप मैरिड हो, तो आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ में बहुत अच्छे से ज़िंदगी बिता रहे हो। या फिर आपका कोई बिज़नेस या फिर कुछ जॉब है, आपको जो कुछ भी आपका गोल है, बिज़नेस से रिलेटेड भी, करियर से रिलेटेड भी, है ना? तो आप वो बन चुके हो, आप ऐसा इमेजिन करते हो, और वो इमेजिनेशंस आपकी अभी अ, बस एक सपना बनकर, या फिर है ना, जीता जागता हम देखते हैं ना कि सपना है मेरा ये, कि मुझे इसको पूरा करना है इस तरीके से, तो उसको आप पूरा कर सकते हो और उसी सक्सेस की तरफ आप जा भी रहे हो। तो ये कंफर्मेशन है कि ईश्वर आपके साथ में है, डिवाइन इन यूनिवर्स, और जिन किसी भी भगवान को आप मानते हो वो आपके साथ में है। और अभी देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। क्रिएट अ रूटीन, और इसके लिए आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको एक रूटीन मेंटेन करना है, कब उठना है, कब सोना है, किस तरीके से अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है ना? किस तरीके से आपको खुद को बैलेंस रखना है, अपनी एनर्जीज को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। एस्केप मटेरियलिज्म, ठीक है? मुझे यही मैसेज मिल रहा था ना कि मटेरियलिस्टिक लाइफ से हटकर थोड़ा-सा सोचिए आगे बढ़ने के बारे में। तो ये आपको ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा-सा है ना, मदर अर्थ के साथ में वक़्त बिताइए। थोड़ा ये पंछी जो आकाश में उड़ते हैं, या फिर स्टार गेजिंग कीजिए। थोड़ा-सा ना एक सृष्टि के साथ में, एक नेचर के साथ में वक़्त बिताने की आपको ज़रूरत है, ताकि आप एक मटेरियलिस्टिक लाइफ़ में जो फँसे हो ना, वहाँ से आपका मन हटकर, वहाँ से दिमाग हटकर, जो अ, मदर अर्थ है, जो यूनिवर्स है, जो भी हमारे पंच तत्वों हैं, इनके साथ में जब आप जुड़ोगे ना, तो आप एक अलाइनमेंट में आ जाओगे कि जो चीज़ें यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, वो आप रिसीव कर पाओगे 3D लेवल में। हुँ? ओके, और आपका इनर वर्ल्ड जो है वो भी हेल्दी हो जाएगा। रिलीज एक्सपेक्टेशंस, आपको अपने एक्सपेक्टेशन, जितने भी एक्सपेक्टेशंस आपने रखे हैं ना किसी पर्सन की तरफ से, देखिए फैमिली लाइफ आपको बनानी है तो किसी पर्सन की तरफ से, वो एक्सपेक्टेशंस नहीं बोल रही हूँ मैं। जो ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन में रह रहे हो, और किसी के तरफ से बस, जैसे कि मैं अपने हक और कर्तव्य के बीच का फर्क आपको बता रही थी ना अभी, तो वैसे वाले एक्सपेक्टेशंस कि हाँ मुझे यही चाहिए, इसी तरीके से चाहिए, ये वाले एक्सपेक्टेशंस को आपको खत्म करना है। ठीक है? आप एक म्यूजिक लवर हो सकते हो, या फिर आपको म्यूजिक म्यूजिक सुनना चाहिए, जिससे कि आप अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर सको, अपने आप को बैलेंस रख सको। मेडिटेशन और म्यूजिक, है ना? ये मेडिसिन होती है एक तरीके की, जिससे कि हम अपनी सोल को हाई वाइब्रेशन में लेकर आ सकते हैं। और काइंडनेस, आपको खुद के प्रति काइंड रहना है, अपनी हार्ट की बात को सुनना है, बहुत लॉजिकल नहीं होना है, ठीक है? रैशनल, लेट गो ऑफ लॉजिक एंड रैशनैलिटी, जो आपकी लॉजिक है उससे हटकर थोड़ा-सा सोचिए, है ना? लॉजिक से हटकर सोचिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा अम, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, लॉजिक है, बहुत ज़्यादा आप
क्या बोल सकते हैं इसे हम, प्रैक्टिकल हो चुके हो, तो उन चीज़ों से थोड़ा-सा हटकर आप इनर वॉइस की आवाज़ सुनना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, क्यों आपको साइन एंड सिंबल्स दिए जा रहे हैं, किस तरीके से यूनिवर्स आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ये आपको समझ में आएगा और तब जाके आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस है, जो भी ड्रीम्स हैं, वो पूरे होंगे। कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है? और जिनके लिए रोमांस का भी हमें कंफर्मेशन मिला है कि यूनिवर्स आप दोनों को मिलाना चाहते हैं, है ना? जो आपके फ्यूचर पार्टनर रहेंगे, उनसे आपकी मीटिंग होने की या फिर उनसे यूनियन, रीयूनियन, कंसोलेशन होने के चांसेस यहाँ पे आपके हैं। और कोई ऐसा जो जो लोग यहाँ पे सोलमेट ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो पर्सन आपके लाइफ में है, वो पर्सन आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग पे आएँगे, ये भी कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1 की रीडिंग। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हीलिंग और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहां से आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आऊंगी। अभी बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। अब बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ के 16 तारीख से लेकर 31 तारीख तक है, 16 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है किसी भी मंथ की, तो आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है ये पहले देख लेते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि यूनिवर्स या फिर एंजल्स, आर्कएंजल्स, है ना, डिवाइन आपको क्यों एंजल नंबर्स दिखा रहे हैं, या फिर कुछ भी साइन और सिंबल्स से अगर वो आपसे बात करते हैं तो वो क्यों, क्या बात करना चाहते हैं। ओके, फाइल नंबर 1 बहुत अलग थी, फाइल नंबर 2 यहाँ पर भी थोड़ी स्टक सिचुएशंस तो मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये थोड़ी अलग है, ठीक है। लेकिन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज किया है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर 31 तक है, तो मुझे यहाँ पे आप किसी न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, या फिर आप अपनी रिलेशनशिप को एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, अनकंडीशनल लव आप अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हो। आप किसी पर्सन के बारे में बहुत सोच विचार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, उनकी तरफ जाना, या फिर किसी पर्सन को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हो कि वो पर्सन आपके लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी मतलब कि इस तरीके से निगेटिव वे में नहीं, लेकिन आप है ना किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हो। ये मुझे मतलब कि इस तरीके से मुझे कुछ मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। अ, ये लव रीडिंग मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है, और आपका जो कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर आप खुद ही थोड़ा-सा डाउट कर रहे हो, ये मुझे एक नज़र आ रहा है। ये रिलेशनशिप वाइज़ मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। आप है ना उस पर्सन को बहुत स्टॉक करते हो। किसी पर्सन को किसी पर्सन के लिए आप अटैचमेंट में हो, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, उनको स्टॉक कर रहे हो, और बहुत बंधा-बंधा महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा नज़र आ रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कौन से रास्ते पे चले जिससे कि आपको वो पर्सन मिलेगा, या फिर कोई न्यू रिलेशनशिप में आप जा सकते हो। आपको न्यू रिलेशनशिप चाहिए, आपको न्यू रिलेशनशिप चाहिए, या तो पास्ट का कोई रिलेशनशिप आपका खत्म हो चुका है, आपने उनसे बाउंड्रीज बना के रखी है, वहां पे कुछ लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट या फिर बैकस्टेबिंग आपके साथ में हुई है। अ, वो रिलेशनशिप में आपको कभी भी उस तरीके का मान सम्मान कभी नहीं मिला है, हमेशा एंजाइटी में रहे हो आप उस रिलेशनशिप में, आपको धोखा मिला है, मुझे ये वर्ड सुनाई दे रहा है।
है ना? हर वक़्त आपके साथ में चीटिंग हुई है, थर्ड पार्टीज़ वग़ैरह हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी, है ना? कास्ट, कम्युनिटी ये वो, तो वो भी मतलब कि 2 लोगों के बीच में जो कुछ भी तीसरा फैक्टर जो उस उन दोनों के रिलेशनशिप को टारगेट कर रहा हो या फिर उन दोनों के रिलेशनशिप में एक ऐसी भूमिका निभा रहा हो जो कि उन दोनों को अपार्ट कर सके, उन दोनों को एक नहीं होने दे रहे हैं या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स तैयार कर रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज थर्ड पार्टी हम उसे कहते हैं, ठीक है? चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, चाहे वो मेंटली कॉन्फ्लिक्ट हो, है ना? कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस चीज से आप बहुत ज्यादा थक चुके थे और हो सकता है कि पास्ट का कोई रिलेशनशिप किसी किसी के लिए हो सकता है कि खत्म हो चुका है और अभी आप न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, किसी पर्सन के बारे में बार-बार सोचते हो या फिर कोई पर्सन है भी नहीं, तो किसी को भी ऐसा इमेजिन किसी को भी मतलब कि जो दुनिया में लोग हैं वैसे नहीं, लेकिन एक अ, मतलब कि किसी की फिगर तो है नहीं, लेकिन एक ऐसी इमेजिनेशन तो आपकी चल रही है कि कोई तो पर्सन है, होगा, होना चाहिए, है ना? उसके साथ में आपका रिलेशनशिप शुरू होगा, कुछ न्यू ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। किसी-किसी के लिए हो सकता है, जिनके लिए ये मैसेज जा रहा है और किसी-किसी के लिए ये भी मैसेज है कि आपके आपके पास में कोई पर्सन है, या तो आपने उनको लव कन्फेस नहीं किया है या फिर किया है, लेकिन अभी तक वो रिलेशनशिप में आप पूरी तरीके से एंट्री नहीं लिया है। कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, जहाँ पे आप अभी स्टक महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन कब ठीक होगी, जो आपके फेवर में होगी और वो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। ऐसी कोई एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं आप लोगों की। और फिलहाल तो बस एक स्टॉकिंग की एनर्जी है। फिलहाल तो कहीं से ना कहीं से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो उस पर्सन के बारे में जिनकी तरफ आपको जाना है न्यू रिलेशनशिप में, ये दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ अपने ऑलरेडी प्लान्स करके रखे हैं, कुछ ना कुछ आपके फ्यूचर प्लान्स है ना? ये और लेकिन आप एक ही जगह पे अभी स्टक हो, एक ही जगह पे स्टक तो है, नेगेटिवली स्टक है ना? कुछ काम नहीं करना चाहते हो, लेकिन एक थोड़ा-सा ईगो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपका एक सोशल स्टेटस हो सकता है, जिसकी वजह से भी आप थोड़ा-सा उनकी तरफ नहीं जाना चाह रहे हो अभी के वक़्त के लिए कि चलो ठीक है, बाद में देख लेते हैं या फिर मैं ही क्यों जाऊँ थोड़ा-सा, ये देखो ईगो वाला पार्ट फिर से आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका एक स्टेटस है, आपका स्टेटस है भी, है ना? हर एक का एक-एक स्टेटस होता है कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ पे मैं एक देख पा रही हूँ ना, तो आप ऐसा देख रहे हो कि मैं जिस जगह पे हूँ, मतलब आप लोग जिस जगह पे हो, वहाँ पे लोग आपको कुछ और नज़र से, मतलब कि एक पॉजिटिवली आपकी एक इमेज है। कहीं वो इमेज ब्रेक ना हो जाए, कहीं वो उस इमेज पे कुछ आँच ना आ जाए, कहीं उस इमेज को कुछ खतरा ना हो जाए, कहीं वो इमेज आपकी हिले ना, इस तरीके से कुछ एनर्जी नज़र आ रही है। इस चीज़ की वजह से हो सकता है कि आप पहल नहीं कर रहे हो, आप रुक रहे हो और मुझे है ना किसी के लिए मैसेज मिल रहा है, कोई तो पर्सन यहाँ पे है जो इस रीडिंग को देख रहा है। आपने फर्स्ट पाइल भी देखी है, सेकंड पाइल भी देखी है और आपको ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट पाइल भी रेजोनेट हो रही है, लेकिन सेकंड पाइल भी रेजोनेट हो रही है, क्योंकि ये एनर्जी आप लोगों की है। चाहे आप लोगों का बर्थ फर्स्ट पाइल में आए ना आए, सेकंड पाइल में आए ना आए, फिर भी अगर ये एनर्जी आपको रेजोनेट हो रही है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं। तो आप ज़रूर इस रीडिंग को देख सकते हैं। मुझे ये मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है, तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। मुझे यहाँ पे ये भी मिल रहा है मैसेज आप लोगों के लिए कि आपको एक रिलेशनशिप में आना है, एक पॉजिटिव और अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, जो रिलेशनशिप में आपने पास्ट के रिलेशनशिप में जितना दुख दर्द सहा है,
वो इस रिलेशनशिप में आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि आप भी लॉयल रहें और सामने वाला आपका जो भी पार्टनर होगा इन फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप में जिनके साथ में आप आओगे, वो पर्सन पार्टनर भी आपके लिए लॉयल रहे, पॉजिटिव रहे और सारी कुछ चीज़ें बैलेंस में रहें, सारी कुछ चीज़ें हैप्पी हैप्पी मुझे यहाँ पे वाइब्रेशंस मिल रही हैं। ठीक है? तो इस तरीके से, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लव रीडिंग के लिए ही मैसेजेस मिल रहे हैं यहाँ पे। साथ ही साथ में आपकी ऑरा यहाँ पे इफ़ेक्टेड है, साथ ही साथ में आपके ऊपर किसी भी तरीके के टोने, टोटके ब्लैक मैजिक या फिर किसी भी तरीके के ऐसे कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जिसको हम अ, सॉरी एंसेस्ट्रल कर्सेस के रूप में देख सकते हैं या फिर पितृदोष हो सकता है आप लोगों के ऊपर, है ना? तो ऐसे कुछ नेगेटिविटी आपके साथ में है अभी एट प्रेज़ेंट या फिर आपने अगर पास्ट में चेक भी किया होगा ना एस्ट्रोलॉजी से तो वहाँ से आपको ये बातें पता चली होगी या फिर ऐसे कुछ टेक्निक्स जहाँ पे आपको पता होगा कि जो ब्लैक मैजिक वगैरह जो भी नेगेटिविटी है, किसी की बुरी नज़र है, आपको नज़र दोष भी लग जाता है। आपका कोई भी काम अगर आप करने जाते हो और गलत लोगों को अगर उसकी भनक लग जाती है, तो उनकी जो बुरी नज़र है, वो भी इविल आई आपको लग जाती है, आपके काम रुक जाते हैं, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। आप है ना, आप में से बहुत कुछ लोग यहाँ पे सुपरस्टिशियस देखिए सुपरस्टिशियस तो नहीं इसे हम बोल सकते हैं क्योंकि हम टैरोट रीडिंग्स में आए हैं, सारी कुछ चीज़ें अपनी जगह पे सही होती हैं। लेकिन आप है ना बहुत ये वाली चीज़ें बहुत मानते हो कि जैसे कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अ, बुरा ही होगा, इस तरीके के, है ना? ऐसे कुछ थिंकिंग आपकी मुझे दिखाई दे रही हैं। तो इन इन चीज़ों को है ना आप थोड़ा-सा ध्यान रखते हो कि जैसे कि अ, मतलब कि बहुत सारे लोग सोमवार है ना? मंडे है, तो नाखून नहीं काटना है, बाल नहीं धोना है, कुछ ऐसा कुछ रहता है। मुझे इतना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में ये नहीं है, क्योंकि मैं कर्मा पे विश्वास रखती हूँ, अपने कर्म कैसे होने चाहिए और उसके ऊपर किस तरीके से हमें उसका फल मिलेगा और यही यूनिवर्स चाहते हैं कि हर कोई इंसान यही सीखे, अपने-अपने कर्मा अच्छे रखे। इसीलिए तो यहाँ हमें बोला जाता है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन एनर्जी से बार-बार कितनी भी खराब सिचुएशन क्यों ना हो, आपको पॉजिटिव रहना है ताकि यूनिवर्स आपको पॉजिटिव चीज़ें दे। अगर आप ऐसी चीज़ों में फँसोगे कि हाँ, आज मंगलवार है, आज सोमवार है, यही नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है, म श सोमवार है, महादेव का उस दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा महादेव का सोमवार तो महादेव के लिए मतलब कि रखा गया है कि उनके लिए हम पूजा-पाठ करें, है ना? वैसे कि हर हर दिन में करना चाहिए, लेकिन सोमवार का विशेष अपना महत्व होता है ना? और किसी ने मुझे ये भी कहा था कि जो भी हम डेज़ देखते हैं, मुझे अचानक से याद आ गया वो, तो वो मैं बता रही हूँ आपको। जो भी हम डेज़ मतलब कि सोमवार है, मंगलवार है, ये तो मतलब कि वो एक्चुअल में असली सोमवार तो है ही नहीं मतलब कि, है ना? तो ये तो इंसानों ने बना के रखे हैं। हाँ, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही बात है। ये तो असली डेज़ है ही नहीं मतलब कि इंसानों ने हम हमारे जैसे ही लोगों ने ये हमें समझने के लिए कि आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज ये डे है, इसीलिए तो हम समझ पाते हैं ना कि अभी कौन-सा ईयर चल रहा है ना? तो मतलब कि इस तरीके से तो थोड़ा-सा एक हमें समझने के लिए ये ज़रूरी है कि अभी क्या चल रहा है ना? तो सारे डेज़ अगर सेम ही रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन से डे पे क्या हुआ था, किस तरीके से। एक थोड़ा-सा एक डिवाइडेशन इस तरीके से हुआ है कि हमारी समझ के लिए ये सब चीज़ें हुई हैं। तो ठीक है ना, जिस दिन भी सोमवार हो भी या फिर नहीं भी हो, लेकिन हम अगर ईश्वर से अपने पूरे मन से जुड़ जाते हैं, हुँ? तो वही सोमवार है, वही मंगलवार है ना? इस तरीके से हमें समझ के आगे बढ़ना होता है। ये हमारी समझ का दायरा होता है, ये हमारी समझ होती है जो हमें मैच्योर बनाती है या फिर जिस तरीके से और देखिए यूनिवर्स भी हमारी समझ के ऊपर ही तो काम करते हैं। जिस तरीके से हमारे थॉट्स रहेंगे वैसे ही तो हम चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है? ओके। मैं इतना चाहती हूँ कि बहुत कम
शब्दों में मैं मैसेजेस दूँ लेकिन हो ही नहीं पाता, अभी मैं क्या ही करूँ? चलो ठीक है, आप लोगों की जो एनर्जी से मुझे ऐसे मिल रही है यहाँ पे कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत इंडिपेंडेंट हो, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे आप क्रिएटिव हो, पॉसिबिलिटीज़ को ढूँढने वाले पर्सन हो, अ, यहाँ पे आप एक बहुत ही इमोशनल भी हो, लेकिन बैलेंस भी आप उतने ही रहते हो। आप एक ऐसे पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहे हो जहाँ पे आप आप है ना एक ट्रू लव को समझते हो, ट्रू लव को समझते हो और आपको ये रहता है कि अ, लोगों के भावनाओं को आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हो कि कौन सच्चा पर्सन है, कौन झूठा है, किस तरीके से कौन पॉलिटिक्स कर रहा है ना? तो ये सब चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। इंडिपेंडेंट हो, है ना? सोशली एक्टिवेट बहुत ज़्यादा रहते हो, कॉन्फिडेंट भी हो लेकिन थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आपका मतलब कि कॉन्फिडेंस की कमी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ-कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं या फिर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। जो भी आप चाह रहे हो ना लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए वो रास्ता नहीं मिल रहा है कि एक्चुअल में कैसे करें या फिर सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ पाओ पाओ और अपनी एक नई दुनिया बना पाओ या फिर एक न्यू रिलेशनशिप में आप आ पाओ, अपनी एक लाइफ को आगे बढ़ा पाओ फैमिली लाइफ को। ओके, तो अभी देख लेते हैं कि क्या साइन एंड सिंबल्स आपको मिल रहे हैं? क्या मिल रहे हैं? ओके, क्यों दिए जा रहे हैं? और इन साइन और सिंबल्स के द्वारा यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? वाओ! क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, बहुत सही मैसेजेस आए हैं। ओह गॉड! ठीक है, ओके, इट्स अप टू यू। बहुत सही मैसेजेस है, बहुत सही मैसेजेस है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि आपको न्यू रिलेशनशिप में जाना है, जैसे कि आप एक न्यू रिलेशनशिप को चाहते हो, अभी मैं वही-वही बार-बार नहीं बोलूँगी। आप अब देख लीजिए कि वहाँ अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो कुछ भी आपके सिचुएशंस को बताए हैं, जैसे कि न्यू रिलेशनशिप कोई पर्सन है भी या नहीं भी है, क्रश के लिए देख रहे हो, लेकिन रिलेशनशिप आपको चाहिए, ठीक है? चाहे वो पर्सन आपके लाइफ में है भी या नहीं भी। आपको ये बोला जा रहा है अगर आपके लाइफ में कोई पर्सन है, तो उनकी और जाँच-पड़ताल कीजिए। उनके बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल कीजिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको हासिल करनी है। जैसे कि आप तो स्टॉक ही कर रहे हो यहाँ पे, स्टॉक तो कर ही रहे हो, ठीक है? और उनके बारे में नॉलेज लेने की कोशिश भी कर रहे हो, आपको और नॉलेज लेते रहना है। उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेते रहना है। उस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा-सा टैली भी करना है कि किसी पर्सन ने आपको कुछ बोला है और किसी पर्सन ने दूसरा कुछ बोला है। कोई पर्सन आपको उनके बारे में पॉजिटिव बता रहा है, कोई पर्सन आपको नेगेटिव बता रहा है। तो इस चीज़ को टैली करना है कि कौन सच है और कौन झूठ है क्योंकि आपकी तरफ आने वाला हर मैसेज सही ही होगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात, तो इसीलिए इट्स अप टू यू। ये आपको बोला जा रहा है कि अगर आपने गलत व्यक्ति पे भरोसा रखा, तो यहाँ पे सिचुएशन और बिगड़ने के चांसेस हैं। हुँ? तो दोनों के भी मतलब कि लोग हैं, हर किसी का पर्सपेक्टिव आपके जैसा नहीं हो सकता, हर किसी के सोच आपके जैसे नहीं हो सकते हैं या फिर हर किसी का देखने का तरीका अलग हो सकता है। तो उस पर्सन के बारे में चाहे वो अभी आप रिलेशनशिप में हो या फिर इन फ्यूचर में किसी के साथ में रिलेशनशिप में आना चाहते हो, वो पर्सन आपके लाइफ में अभी है या नहीं है। अगर इन फ्यूचर में आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में जाओगे, है ना? तो वो पर्सन के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, तो तब के लिए आपको ये ध्यान रखना है, कि उनके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको टैली ज़रूर करना है, ये सच है या झूठ है। जब आपको ये लगने लगे कि कुछ चीज़ है जहाँ पे क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो कम्युनिकेट क्लियरली ये मैसेज मिल रहा है कि आपको सीधा जाके उस पर्सन से बात करनी है या फिर ऐसा कुछ करना है जहाँ पे आपको सच पता चले उस पर्सन के बारे में क्योंकि रिलेशनशिप वाइज मैसेजेस है तो आपको यूनिवर्स गाइडेंस यही देना चाहते हैं अगर किसी पर्सन के बारे में आपके पास कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन आई है
तो वो सच है भी कि नहीं है, उसका तह तक जाके उसको पहले सोचिए, समझिए, देखिए, पड़तालिए, जाँचिए, परखिए और तब जाके कोई निर्णय आपको लेना है। अभी के लिए जैसे अभी स्टक स्टक क्यों महसूस कर रहे हो? क्योंकि आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो लोग भेज रहे हैं, कुछ लोग गलत है, कुछ लोग सही हैं और इसीलिए यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको कम्युनिकेट करना है क्लियरली, बात करनी है और क्लियरली सब कुछ चीज़ों को आपको जाँचना है, देखना है और तब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? रिलेशनशिप वाइज है इसीलिए रोमांस का कार्ड है। ईश्वर आपको जरूर सही पर्सन देंगे। अगर कोई पर्सन आपके लाइफ में नहीं है तो इन फ्यूचर में वो पर्सन मैनिफेस्ट हो जाएंगे। अगर कोई पर्सन आपके लाइफ में है उनको लेकर अगर आप ये देख रहे हो तो वो पर्सन आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, लेकिन आपको अभी थोड़ा-सा और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। हुँ? अभी पूरी तरीके से आपके मन में जो भी शंका है, जो भी मन में डाउट्स हैं, वो क्लियर नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से आप स्टक महसूस कर रहे हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशन से कैसे बाहर निकले भी कि नहीं। ब्लाइंड फोल्ड है पूरी तरीके से, ठीक है? तो यही यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं, सिंबल्स दे रहे हैं, एंजल नंबर्स दिखा रहे हैं। किसी के भी पर्सन के द्वारा आपसे कभी कुछ पॉजिटिव सुनाई देता है तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, इंट्यूशन भी ऐसे ही कह रही है। नेगेटिव सुनाई देता है तो आपको ऐसा लगता है कि सच में कौन-सा वाला चीज़ सच है। तो जब आप ये इन चीज़ों को पूरी तरीके से समझ पाओगे, अपना सही निर्णय लोगे क्योंकि यहाँ पे है ना, मुझे ये भी दिखाई दे रहा था ना कि आप किसी डिसीज़न पे नहीं पहुँच पा रहे हो, है ना? और किसी-किसी के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है या फिर कोई भी टोना-टोटका रिचुअल्स गए हैं या फिर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको भ्रमित किया जा रहा है, ये भी हो सकता है। तो इन चीज़ों की तरफ भी आपको ध्यान देना है, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है कि क्यों आपके लिए कुछ नेगेटिव चीज़ें की जा रही हैं, क्यों आप रिलेशनशिप में नहीं जा पा रहे हो, क्यों आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ को आपको हटाना पड़ेगा, ये भी यूनिवर्स आपके ध्यान में लेकर आना चाहते हैं। इसके लिए भी आपको ये साइन और सिंबल्स दिए जाते हैं, एंजल नंबर्स दिखाए जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में सक्सेस प्राप्त करो, कोई अच्छा पर्सन आपके लाइफ में आए और यूनिवर्स ज़रूर आपको अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं, जहाँ पे आप सोशली बहुत एक्टिव हो, तो हाँ, वहाँ से भी हो सकते हैं कुछ ना कुछ आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिले, जहाँ पे आप अ, कुछ भी चीज़ अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने करियर में, हुँ? करियर मुझे आप लोगों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर ज़्यादा नहीं भी है, तो सो-सो ठीक है। करियर के बारे में यहाँ पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स करियर के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लव लाइफ, रिलेशनशिप के बारे में ही यहाँ पे सोचा जा रहा है, ठीक है? तो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। क्या गाइडेंस देना चाहते हो पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स प्लीज़ बताएँ? देखिए, आपके अपने पार्टनर के प्रति जो भी एक्सपेक्टेशंस है, जो एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस है ना? उसको थोड़ा-सा कम कर दीजिए। होम नीड्स टीएलसी देखिए, आपके घर को, आपको, आपकी ऑरा को सेजिंग की ज़रूरत है, क्लीनिंग की ज़रूरत है। देखिए मुझे यहाँ यहाँ पे यही मैसेज मिल रहा था ना, कुछ तो नेगेटिविटी है आपके ऑरा में, कुछ ब्लैक मैजिक है, कुछ तो रुकावटें हैं जिसकी वजह से आप रुके हुए हो। इसको हटाने के लिए या फिर आपके घर में कोई ऐसी अतृप्त आत्मा है जिसे या तो आपके एंसेस्टर्स को मुक्ति चाहिए या फिर ऐसी कुछ गड़बड़ी तो है, कुछ तो नेगेटिविटी है। तो इसी वजह से ये सेजिंग का कार्ड है। देखिए यहाँ पे क्लीन और सेज इट आपके घर की ऑरा यहाँ पे अफेक्टेड है और साथ ही साथ में आपकी भी ऑरा अफेक्टेड है। आपके साथ में वो नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिविटी है, हर एक के लिए अलग-अलग नेगेटिविटी हो सकती है, आप देख लीजिए। इसके लिए भी बोला जा रहा है इस नेगेटिविटी को भी हटाने के लिए आपको कुछ ना कुछ रिचुअल्स
करने पड़ेंगे, हीलिंग लेनी पड़ेगी, है ना? तब जाके ये नेगेटिविटी हटेगी, तब जाके आप अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हो, कोई पर्सन आप मैनिफेस्ट कर सकते हो या फिर जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। यहाँ पर भी आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है, इसके बारे में नॉलेज हासिल करने की ज़रूरत है और सेजिंग करने की ज़रूरत है। हीलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जो इस नेगेटिविटी को हटाएँ। कुछ रिचुअल्स होते हैं ऐसे, जिन रिचुअल्स को आप करके, अगर आपके एंसेस्टर्स इश्यू है या फिर जिसे हम पितृदोष वगैरह कहते हैं, उसको भी आपको है ना? उस चीज़ के लिए भी आपको कुछ ना कुछ रिचुअल्स करने पड़ेंगे, तब जाके ये जो कुछ भी अदृश्य आत्माएँ, अदृश्य शक्तियाँ जो नेगेटिव है ना? वो अपना नेगेटिव काम करना बंद करेंगे, तब आप पॉजिटिवली आगे बढ़ सकते हो। सेल्फ एक्सप्लोरेशन, पील ऑफ द फॉल्स पर्सोना एंड गेट टू नो योरसेल्फ टू फाइंड योर ट्रुथ। देखिए, अपने आपने अपने ही ऊपर एक मास्क लगा के रखा है। सोशल एक इमेज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही थी ना, आपकी एक सोशल इमेज है, जिसकी वजह से आप किसी पर्सन की तरफ नहीं जा रहे हो। बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा था ना, वो सोशल इमेज का एक मास्क आपने लगा के रखा है। अपनी इंडिपेंडेंसी का या फिर अपने किसी भी चीज़ का कुछ तो मास्क आपने लगा के रखा है, जिसकी वजह से आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप उस रिलेशनशिप की तरफ नहीं जा रहे हो, है ना? जो अनकंडीशनल लव आपके लिए वेट कर रहा है ना? किसी के बारे में सोच विचार कर रहे हो लेकिन जा नहीं पा रहे हो। ये जो मैसेज है ये आप लोगों के लिए हो सकता है। तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। अपने ऊपर आप ही ने जो मास्क लगा के रखा है उसको उतार दीजिए और रियलिटी को देखिए। इसीलिए आपको मैसेज मिल रहा है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको और इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत है अपने खुद के बारे में भी, कि कहीं आप तो गलत नहीं जा रहे हो। हो सकता है कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का ये जो नेगेटिव इफेक्ट है, ऑरा में जो नेगेटिविटी है, इसकी वजह से भी हो सकता है कि आप मतलब कि बहुत फॉगी फॉगी आपको दिखाई देता है, थॉट्स आपके क्लियर नहीं है ना? और विक्टिम मेंटालिटी हो सकती है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो इसके है ना तह तक जाइए, इसके रूट्स तक जाइए और देखिए कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हो। आपको थोड़ा सा आराम की जरूरत है। यहाँ पे है ना, आपकी मेंटल स्थिति आपकी सही नहीं है, जिसकी वजह से आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो। देखिए, ये पर्सन जो है ना, मतलब कि आपकी ऐसी स्थिति है, सिचुएशन इतनी बुरी भी नहीं है, सब कुछ सही मुझे नजर आ रहा है, लेकिन माइंड कॉम्प्लिकेटेड है। अ, सही दिशा नहीं मिल रही है, सही समझ नहीं है आप में, इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि हाथ बंधे हुए हैं। आपके हाथ बंधे हुए हैं लेकिन पैर तो आपके खुले हैं, आप जा तो सकते हो, किसी से हेल्प मांग सकते हो, लेकिन हेल्प नहीं मांग रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपने थॉट्स में अटके हुए हो। क्यों? क्योंकि आपके पास से इंफॉर्मेशन या तो गलत जा रही है या फिर सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच नहीं पा रही है ना? तो जिसकी वजह से आप रुके हुए हो। तो थोड़ा-सा आराम कीजिए, अपने दिमाग को शांत रखिए, है ना? ताकि आप सही फैसला ले सको। चेंज अ बैड हैबिट। देखिए, यहाँ पे सारी कुछ आप ही की गलती मुझे नज़र आ रही है। गलती इन द सेंस मुझे ये कहना है कि कुछ आपकी बैड हैबिट्स भी हैं, जैसे कि ओवरथिंकिंग और हैव फेथ। ठीक है? तो ओवरथिंकिंग आपकी हो सकती है, किसी भी तरीके की कोई भी बैड हैबिट आप ने पाल के रखी है। जैसे कि मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा था, शायद पाइल नंबर 1 में होगा या फिर इसी पाइल में मुझे, कि ओके, जैसे कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको है ना खुद को चार्ज करना पड़ता है, ऐसा है ना? थक जाते हो और थकान की वजह से थोड़ा-सा कुछ हैबिट्स आपने ऐसे बना के रखी है। ये वाला कार्ड मुझे ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, जो जो कि है ना, आपको पता होता है कि आप क्या गलत कर रहे हो, फिर भी आप गलत किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। ये वाली वाइब्रेशंस मुझे ये डेविल, ये डेविल की ही एनर्जी मुझे लग रही है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक है, डेविल की एनर्जी है। भले ही डेविल का कार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे एनर्जीज अवेलेबल है और वही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जैसे आपका बहुत ज्यादा गुस्सा, या फिर आपको पता है कि आप क्या गलत करते हो,
फिर भी वही वाली हैबिट आप दोहराते रहते हो, आपको उस हैबिट से बाहर नहीं निकलना है, या फिर आपको पता है मुझे ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है कि आपको अभी भी याद आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो सकता है कि आप किसी पर्सन पे ट्रस्ट करना चाहते हो, लेकिन आप अ, खुद ही टाइम लगा रहे हो, खुद ही ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, या फिर आपको पता है सामने वाला पर्सन सही है, पता नहीं किसके लिए मैसेज है, लेकिन फिर भी आप टाइम ले रहे हो, फिर भी आप उनको सही नहीं मान रहे हो, या फिर भी जैसे थे सिचुएशन है, या फिर भी उस सिचुएशन को आपको संभालना नहीं है, ऐसा कुछ आप कर रहे हो, है ना? और आप मन ही मन में हँस रहे हो। ऐसे कुछ भी बैड हैबिट आपके हो सकते हैं जो कि आपके लिए बुरी साबित हो रही है यहाँ पे, या फिर आपके रिलेशनशिप के लिए बुरी साबित हो रही है। हो सकता है कि आप उनकी तरफ आपको जाना है, लेकिन जानबूझकर नहीं जा रहे हो, और आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, है ना? और ये भी आपको हँसी का रीज़न हो सकता है कि हाँ, मुझे पता है सब कुछ, और मैं ही खुद हूँ कि मुझे अभी कुछ एक्शन नहीं लेना है। किसके लिए मुझे मैसेज नहीं पता, लेकिन यही मुझे मैसेज मिल रहा है, तो ये आपका फ़ॉल्स पर्सोना है, इसको थोड़ा-सा उतार दीजिए और हैव फेथ। विश्वास रखिए अपने आप पे, उस पर्सन के ऊपर, और यूनिवर्स के ऊपर। यूनिवर्स जो भी आपको साइन्स दे रहे हैं, सिंबल्स दे रहे हैं, किसी भी चीज़ की तरह से यूनिवर्स आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ये रीडिंग आप तक पहुँची है, तो ज़रूर इसमें आपके लिए मैसेजेस हैं। थोड़ा-सा अपनी बैड हैबिट्स को चेंज कीजिए, जो बैड हैबिट्स आपके हेल्थ के लिए हो सकती हैं, माइंडसेट के लिए हो सकती हैं, है ना? और बैड हैबिट्स में मुझे आपके जो भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया जा रहा है, किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव स्पेल कास्ट किए जा रहे हैं, इसके बारे में भी ये बैड हैबिट का कार्ड मुझे वाइब्रेशंस दे रहा है कि कुछ तो नेगेटिविटी है जो आपके ऑरा में है, जिसको क्लीन करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। जो मैसेजेस जिसके लिए आ रहे हैं, वही मैसेजेस आपको लेने हैं, और किसी और टॉपिक के लिए ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। पर्सनल रीडिंग और हीलिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, और थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।